तो दोस्तों, जिस तरीके से अब सीमा आज फिर एक स्क्रिप्ट पढ़कर वो जो सुना रही है कि जिन लोगों को नागरिकता दे दी गई और 114 लोग हैं जिसके अंदर इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं, इतने बच्चे हैं, तो दोस्तों मुझे अब लगता है अनकरीब वो दिन आ गया है। अब मेरे ख्याल से इनको पुलिस नहीं लेके जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान और भारत के अंदर जो कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आती है ना, कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आएगी और एक दिन इन दोनों को, सचिन और सीमा को, कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी में आगे वो गाड़ी आएगी और इनको लेके चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम और जितने भी हमारे बहन और भाई तमाम हम गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात करते हैं और इंशाल्लाह जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई तक नहीं मिल जाते, उनको नहीं मिल जाते, उन तक नहीं पहुंचते, जब तक हम गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से आज सीमा ने जो रिपोर्ट दी है, तो सुन के हंसी भी आती है, हैरानगी भी होती है कि ये क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक पाकिस्तानी भगोड़ी भाग कर जाके बैठ गई भारत के अंदर गैर कानूनी तरीके से और दुनिया को वो रोजाना एक तरीके से एक नया विलोक बना लेती है, नए तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, नए तरीके से तो लोगों को फुसला रही है, बहला रही है। क्या करना चाह रही है ये हम नहीं समझ पा रहे अब तक। दोस्तों, जिसके पास खुद आधार कार्ड नहीं, वो कहती है अधिक से अधिक शुभकामनाएं कहती है, कभी कहती है अधिक से अधिक वोट डालिए, कभी कहती है वो जो है नागरिकता मिल जाएगी और उनको नागरिकता मिल गई। इसके पास खुद नागरिकता है। ये जिस तरीके से बातें कर रही है, क्या इसको खुद को नागरिकता दे दी गई है या इसको दे दी जाएगी या इसको इसने कोई खुशखबरी सुना दी है? जिस तरीके से इसने सीए कानून जिस दिन लागू हुआ था, तो वो उनके लिए लागू हुआ था जो 2014 से पहले भारत के अंदर आके रह रहे थे, अब तक मौजूद, यानी कि 2024 तक जो सीए कानून लागू हुआ जिस महीने में भी, तो वो उन लोगों के लिए था जो 2014 में भारत में मौजूद थे। तो उस दिन भी इसने पटाखे फाड़े, खुशियां मनाई और आज भी ये बेवकूफ औरत नागरिकता किनको मिली है? वो कहते हैं ना दोस्तों, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने। तो इसकी कहानी बिल्कुल अब वो अब्दुल्ला जैसी हो गई है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने, बिल्कुल ये उन्हीं दीवानों की तरह काम कर रही है और सेम वही हरकतें कर रही है। क्या क्या हरकतें कर रही है आप लोगों के सामने। कभी ये मजहब कार्ड खेलती है, कभी ये लोगों को वर्गलाती है, कभी ये मजहब की बात करती है, कभी ये इस्लाम की बात करती है, कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, कभी ये भारत के लोगों के खिलाफ बात करती है, कभी ये यूट्यूबर्स के खिलाफ बात करती है, कभी कहती है कि यूट्यूबर्स हमारी वजह से खा रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, कोई किसी को नहीं खिलाता है, ठीक है। जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है। ये किसी भी तरीके से भारत में गैर कानूनी तरीके से जो घुस गई है, वो ये चाहती है कि इसकी शरण मुस्तकिल तौर पर बढ़ा दी जाए और ये वहीं रह जाए। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से ये दुनिया को कहती है कि ये भी एक माँ है और बच्चे इससे अलग ना किए जाएं, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जिस तरीके से इसने कानून का उल्लंघन किया, खुसूसी तौर पर भारत के कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से वहाँ घुस के बैठी। दोस्तों, जिस तरीके से ये प्रशासन को, कानून को हुक्मनामे जारी कर रही है, लगता तो ऐसा है कि जैसे कि कोई भारत की राष्ट्रपति हो। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकतें रोजाना बुनियाद पे की जा रही है, मगर इसको जरा सी भी कोई शर्म नहीं आ रही है, ठीक है। और वो रोजाना लप्पू को लेके बैठ जाती है। लप्पू के पास तो वो जो है एक ही शर्ट है जो 1 साल से वो पहने जा रहा है और वही धो रहा है, वही पहन रहा है। और जो इसके गेस्ट आते हैं, जो इसके यार आते हैं, जो इसके मेहमान आते हैं, वो लाते हैं इसके लिए गिफ्ट, इसके लिए साड़ियाँ, इसके लिए और दूसरी चीजें, आप समझ सकते होंगे। मगर लप्पू के लिए कोई कुछ भी नहीं आता। लप्पू के लिए एक लाया भी तो एक बंदा लाया गर्मियों के अंदर गर्म कोट। वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लप्पू है ठंडा मिजाज आदमी और सीमा है गर्म मिजाज की, तो इसको कोट इसलिए पहनाया गया है ताकि थोड़ी सी लप्पू के अंदर भी थोड़ी सी गर्मी आ जाए और जो मामला सीमा कर रही है उनसे थोड़ी सी बात आ जाए। किसी समझदार आदमी ने ये काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो है लप्पू को गर्मी के अंदर एक कोट गिफ्ट आया। वाह भाई वाह, वेरी नाइस। तो दोस्तों, हमारा जो मकसद शुरू से लेकर अब तक यही है कि हम बात कर रहे थे कि देखें, ये तो गैर कानूनी तरीके से गुलाम हैदर भाई के 4 बच्चे लेकर गैर कानूनी तरीके से भारत में बैठी हुई है।
पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी इस तरीके से बच्चे लेके जाने की इजाज़त नहीं है कि किसी के यानी कि अपने शोहर के बच्चे भी बिछे गए वो गैर मुल्क अचानक से लेके इस तरीके से चले जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, और जो लोग कहते हैं कि ये भी तो माँ है, अब आप बात सुने, अगर ये माँ होती ना तो ये कभी ऐसा नहीं करती, ये कभी अपने बच्चों का मुस्तकबिल दांव में ना लगाती। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप भी जानते हैं भारत के अंदर कितने लोग हैं, हमारी कितनी बहनें जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर क्या किया उन्होंने क्या ऐसी की तरह 4 बच्चों को उठाया किसी और के साथ भाग गई गैर मुल्क। वो भी अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी कर रही है। हमारी आज भी एक जो हम बहन को लाइव मिलेंगे, आप सुनिएगा, वो भी, उनके भी बच्चे हैं, वो भी अपने शोहर के साथ काम करती हैं, वो कहीं जाकर मुलाजमत करती हैं, खाना पकाती हैं, अपने बच्चों का पेट पालती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, ये भी यहाँ पर जिस तरीके से कहती है पाकिस्तान में आज़ादी नहीं थी, पाकिस्तान में घूमने नहीं देते थे, अगर पाकिस्तान में आज़ादी ना होती तो जितनी भी वीडियो इसकी वायरल आपने देखी है, डांस की, नाच की, घूमने की, फिरने की, क्या ये ऐसा कर सकती थी? और दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि ये भी माँ, अगर ये माँ होती तो कभी ऐसा नहीं करती। माँ अपने बच्चों का भविष्य सोचती है। माँ दोस्तों इंसान की हो या परिंदे की हो या जानवर की हो, उसको अपने बच्चों की चिंता होती है, वो मुस्तकबिल की लाजमी होती है। उसको ये फिक्र होती है कि उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसके बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, उसके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। मगर इसने अपने बच्चों का फ्यूचर सोचा? क्या इसने ये सोचा कि 3 गुलाम हैदर भाई की बच्चियां और एक बेटा लेकर ये किसी गैर मुल्क जा रही है, किसी गैर अननोन पर्सन के पास, क्या वो उसको स्वीकार करेगा? क्या वो उन बच्चों को भी अपना बच्चा या बेटी मानेगा? कभी भी नहीं। दोस्तों, जिस तरीके से ये 45 साल औरत ये 22 साल लड़के के पास जाकर ये समझती है कि वो उसका हस्बैंड हो गया, वो उसका पति हो, कभी भी नहीं। दुनिया के किसी भी कानून के मुताबिक तो ना इनकी डिवोर्स हुई गुलाम हैदर की और सीमा की, और दुनिया के किसी कानून के मुताबिक ना सचिन की और सीमा की जो शादी इन्होंने फर्जी बनाई है, उससे पहले तो ना कोई रिकॉर्ड था ना कुछ था। जो अब इन्होंने एनिवर्सरी, जो वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी, वही इन्होंने शादी की। इससे पहले इनका कोई ना शादी का रिकॉर्ड है, ना इन्होंने किसी पंडित का पहले सिस्टम किया। तो अब जब मोमिन मलिक साहब मैदान में आ गए तो अब इनको पता चल चुका है कि अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो रोजाना ये नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजाना ये नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरीके से इनको जो है शरण मिल जाए, किसी भी तरीके से इनके जो मामला है वो बेहतर हो जाए और इनकी शरण है वो मजीद बढ़ा दी जाए। और चाहती तो ये है कि इसको नागरिकता मिल जाए। नागरिकता इसको कभी भी नहीं मिलेगी। जो भारत की जनता है और जो भारत के हमारे बहन भाई हैं और इसी तरीके से जो भारत की हुकूमत है, हमें उस पर पूरा भरोसा है कि कभी भी नाइंसाफी नहीं होगी। गुलाम हैदर भाई के बच्चों के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी, ना गुलाम हैदर भाई के साथ नाइंसाफी होगी। यकीनी तौर पर हम यकीन करते हैं कि देखें दोस्तों, ठीक है, इसने प्यार किया, इसने मोहब्बत की, ठीक है, हम इस पर ब्लेम नहीं करते, इसने मदद तब्दील किया, हम इस पर ब्लेम नहीं करते, मगर इसको बच्चे गुलाम हैदर भाई को देने होंगे तभी इसकी जान छूट सकती है, वरना कभी भी नहीं, इसकी जान कभी नहीं छूटेगी। और जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाएंगे, हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से चाहते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।